कुछ अहम जो ट्रेंड्स हैं वो भी देख लेते हैं। नतीजों का दौर है। एचडीएफसी लाइफ के कल नतीजे आने वाले हैं। अनुमान को लेकर हमारे सहयोगी गौरव जवलकर मौजूद हैं। गौरव, जरा बताइए क्या कहते हैं अनुमान। जी हाँ, तो अगर हम बात करें एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स के बारे में, तो कहीं पे एक ऑप्टिमिज्म जो है वो बिल्टअप होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और इसका मेन रीज़न ये है कि अगर हम बात करें मंथली डेटा की, तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है वो हमें ऑलरेडी देखने को मिला है एचडीएफसी लाइफ की तरफ से। अगर हम बात करें सितंबर की डेटा की, तो वहाँ पे जो एपी ग्रोथ जो है इंडिविजुअल एपी, वहाँ पे कहीं पे 25% का ग्रोथ देखने को मिला था, जो कि इंडस्ट्री से ज़्यादा था। और इसी के चलते जो ओवरऑल एपी ग्रोथ है वहाँ पे भी एक 23% का ग्रोथ देखने को मिला था। इसके अलावा अगर हम बात करें Q2 और H1 FY25 के नंबर्स की, तो वहाँ पे अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो कहीं पे 24% से इंडस्ट्री बढ़ी है। बट इसी के साथ अगर हम बात करें एचडीएफसी लाइफ की, तो वहाँ पे कहीं पे एक अच्छा 28% का ग्रोथ हमें देखने को मिला था। और इसी के साथ साथ कहीं पे मार्केट शेयर में इंक्रीज भी देखने को मिला था। तो अगर हम बात करें मंथली डेटा की, तो इन सब चीज़ों की वजह से एक ऑलरेडी ऑप्टिमिज्म जो है वो बिल्टअप होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें एक्सपर्ट्स की तरफ से, तो उनका मानना यह है कि कहीं पे एपी में हमें 23% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ये जो ग्रोथ है वो कहीं पे यूलिप प्रोडक्ट्स की वजह से ड्राइव होते हुए हमें देखने को मिलेगा। आगे जाके जो ऑनलाइन चैनल्स है उसमें इन्वेस्टमेंट जो कर रही है कंपनी, और इसी के चलते हुए कहीं पे ऑपरेटिंग लेवरेज है, उसमें इन सब चीज़ों की वजह से कहीं पे प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है वीएनबी मार्जिन पे। बट फिर भी एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि कहीं पे सीक्वेंशियल बेसिस पे 8 बेसिस पॉइंट का एक जो इंप्रूवमेंट है वो हमें वीएनबी मार्जिन पे देखने को मिलेगा। और इसका जो वीएनबी मार्जिन है वो हमें कहीं पे 25% के लेवल पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोई दूसरे एस्पेक्ट्स की, तो कहीं पे FY25 में जो आउटलुक रहेगा मैनेजमेंट का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस कमेंट्री के बारे में। इसी के साथ साथ कहीं पे जो H2 की जैसे सेकेंड हाफ की जो ट्रेजेक्टरी है, क्योंकि न्यू सरेंडर वैल्यू के रेगुलेशंस आ चुके हैं, और इसी के चलते हुए कहीं पे जो ट्रेजेक्टरी है वो देखनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। बट अगर हम बात करें ओवरऑल एक्सपेक्टेशन की, तो कहीं पे एक ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो है वो मार्केट को है एचडीएफसी लाइफ की तरफ से। अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि जो एक्चुअल नंबर्स आते हैं वो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बीट करते हैं या फिर उसके नीचे आते हैं। बिल्कुल, तो ये है एचडीएफसी लाइफ पर अनुमान साफ तौर पर नजर आता हुआ। हालांकि नतीजों का वेट करना होगा, लेकिन इन सब के बीच में अक्षय, जरा बड़ा ही संक्षेप में बताइए एचडीएफसी लाइफ पे क्या नजरिया होगा। अभी हमें नतीजों का वेट करना है, जाहिर सी बात है। जी तो नतीजों के पहले अगर मैं थोड़ा सा ब्रॉडर मंथली चार्ट्स देखूं, तो लॉन्गर टर्म चार्ट्स का सेटअप अभी भी स्ट्रांग है। एक पॉसिबल ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है स्टॉक। ब्रेकआउट पॉइंट है 760, बहुत ही अहम सपोर्ट है, क्योंकि ये लेवल ब्रेक करेगा तो स्ट्रांग मोमेंटम गेन कर जाएगा स्टॉक। इस ब्रेकआउट के बाद 820 825 तक भी दिख सकता है। तो फिलहाल रिजल्ट है तो कोई ट्रेड लेने की तो मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। जिनके पास है उनको 710 ये स्टॉप लॉस बना के बाय या होल्ड करना है। 760 के ऊपर आपका मोमेंटम ब्रेकआउट पॉइंट है, उसके बाद मोमेंटम ट्रेडर्स भी बाय पोजीशन बना सकते हैं। कुल मिला के ब्रेकआउट होते ही 800 810 का टारगेट एरिया का प्रोजेक्शन है मेरा। ये है नजरिया आपके सामने एचडीएफसी लाइफ पर अक्षय जी की तरफ से। बहरहाल